आपको बताता हूँ बहनों, ये जो भोजन खाते हो न, सुबह कितने बजे नाश्ता करते हो? बोलो कितने बजे नाश्ता करते हो? 8, 9, 10 इसके अंदर सब हो जाता है। फिर भोजन, हाँ 1 बजे 2 बजे हो गया। फिर शाम को 8 बजे 9 बजे हो गया। अब देखो, आप तो भोजन डाल के बैठ गए अंदर, पोस्ट बॉक्स में कोई पोस्ट डाल के बैठ गया तो वो डिब्बा गुपचुप रहेगा कि कोई आके उसमें से निकालेगा, पहुंचाएगा? ये इतनी क्रिया होगी कि डालते ही डब्बा गुपचुप रहेगा। आपने पोस्ट डाला तो फिर कोई पोस्टमैन आएगा, उसमें से लेटर निकालेगा, एड्रेस पढ़ेगा और वो एड्रेस पढ़ के उस जगह पर पहुंचाएगा। हम सिर्फ डाल के बैठ गए, लेकिन उसके बाद कितनी प्रक्रियाएं होती है। तो आपको आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि मैं तो भोजन रूपी कब्बे मुंह में डाल के बैठ गई, उसके बाद कई घंटों तक ये शरीर उसको पचाने में, उसको खून बनाने में, पसीना बनाने में, मज्जा बनाने में, वीर्य बनाने में, बल बनाने में, ऊर्जा बनाने में, कितनी चीज़ों में पूरा दिन लगा रहता है। जब वो सोचता है कि अब मेरा काम खत्म हुआ, क्या सोचता है? उतने में वापस अगला डाल दिया जाता है। अब वो सोचता है कि भाई मेरा काम अभी पूरा हुआ, थोड़ा विश्राम लूं, जब तक अगला भोजन का टाइम आ गया। सुबह तो नाश्ता किया, नाश्ता करके भी शांत नहीं बैठे, भरपेट खाएं, फिर थोड़ा चाय नहीं पीऊं तो मन में शांति नहीं है, थोड़ा चाय आना चाहिए। अब ये सब अंदर में डाल दिया और हम हमारे मज़े से घूम रहे हैं। क्या शरीर गुपचुप है? वो अपने तंत्रों को लगा देता है कि व्यवस्थित सब काम हो। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, इस शरीर में कोई काम हम नहीं करते। हम देखते तो सबको देखना चाहिए, अंधे क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारे से सुनाया जाता है तो सबको सुनना चाहिए, बहरे क्यों नहीं सुन रहे हैं? बोलो क्यों नहीं सुन रहे हैं? हाँ, पुण्य पाप ईश्वर की कृपा अनुसार ये अंग काम करते हैं। आपके प्रयास से काम करते, आप 10-10 आंख लगा के बैठ जाते अगर आपके हाथ में होता तो। ईश्वर के हाथ में होने से कोई अंधा है न कोई चक्षुवान है, वो ईश्वर के हाथ में है। आपने सुबह नाश्ता पेट में डाला, पचने में लगा, अब अभी पचा, खून खून बन गया, मूत्र मूत्र बन गया, मल मल बन गया, वीर्य वीर्य बन गया, मज्जा मज्जा बन गई। इतने में अगला भोजन डाल दें और रात में भी भोजन डालते ही सो जाएं। सूर्यास्त के पहले कोई नहीं खाते। अगर सूर्यास्त के पहले खाते हो तो विज्ञान सम्मत धर्म की आप पूरे रूप से अनुसरण करते हो, क्योंकि ये जठराग्नि सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। उसके बाद पेट में भोजन डालते हो, पूरी रात नींद में उसको पचाने के लिए शरीर को 1000 गुना धक्का मारना पड़ता है। तो अब पूरी जिंदगी ये पूरी शक्ति पचाने में ही लगी रहेगी तो और कोई काम कभी करेगी? आप बताओ। नहीं करते। आप और कोई काम करने कुछ समय दिए तो हमारे पूर्वाचार्य ऋषि महर्षियों ने कहा, जिस दिन तू व्रत करे उस दिन एक ही समय भोजन करे या निराहार रहें, उस समय वो शक्ति जो पचाने में लगी रहती है वो देखती है कि आज पचाने कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने बोला ना, जिस दिन काम नहीं रहता घर में उस दिन आप लोग क्या करते हो? घर की सफाई में लगते हो कि नहीं? तो जो ऊर्जा पचाने में लगी रहती है पूरी जिंदगी, जिस दिन आप व्रत करते हो तो वो ऊर्जा उस दिन सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को खोलने में, उस द्वार से प्रवेश करके प्राण वायु को मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र में ले जाके सहस्रार तक पहुंचा के आपको दिव्य ज्ञान के रूप बनाने में उस दिन लगती है जब आप व्रत करते हो। कब होता है ये? जब आप थोड़ा अवकाश देते हो शरीर को, तब होता है। बाकी पूरी जिंदगी भोजन देखो, जो ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हैं वे तो कुंडलिनी को जागृत करने योग साधना करते हैं और योग साधना से सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण वायु का प्रवेश कराते हैं। लेकिन क्या साधारण मनुष्य योग साधना करता है?
तो हमारे शास्त्र ने देखा कि फिर इसका उद्धार कब होगा? जब तक आत्मा में सत्य ज्ञान प्रवेश नहीं करे, सत्य ज्ञान का अनुभूति नहीं हो, जब तक आपका कल्याण संभव है क्या? झूठी माया में पड़ी रहोगी जब तक आपका कल्याण संभव है क्या? तो कब संभव है? आप जो योग ध्यान नहीं कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन व्रत भी करोगे तो योगियों को जो आत्मज्ञान मिलता है, व्रत के कारण आपके भी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार खोलने की संभावना रहती है। जय गुरुदेव। ये व्रत से संभव है। किससे संभव है? व्रत से।